क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जिनके कमरे में आते ही माहौल बदल जाता है? उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है, उनकी आंखों में आत्मविश्वास दिखाई देता है। वे बहुत ज्यादा बोलते भी नहीं, फिर भी लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। आजकल सोशल मीडिया की भाषा में लोग इसे ऑरा कहते हैं, कुछ लोग इसे पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, कुछ नेचुरल ग्लो और कुछ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले आयुर्वेद ने भी इस विषय पर बात की थी? आयुर्वेद में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ओजस। कुछ आयुर्वेदिक ग्रंथों में ओजस को शरीर की जीवन शक्ति, आंतरिक ऊर्जा और प्राकृतिक आभा का आधार माना गया है। तो क्या आपका ऑरा केवल आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ा है या फिर इसका संबंध आपकी नींद, पाचन, तनाव और जीवन शैली से भी हो सकता है? आज हम इसी विषय को आसान भाषा में समझेंगे। आप देख रहे हैं राशि योग वेलनेस, जहां हम योग और आयुर्वेद की प्राचीन बुद्धिमत्ता को आधुनिक जीवन के साथ जोड़कर समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ओजस क्या है। आयुर्वेद के अनुसार जब हमारा भोजन सही तरीके से पचता है, शरीर को पूरा पोषण मिलता है और शरीर की विभिन्न धातुएं संतुलित रूप से पोषित होती हैं, तब उस पोषण का सबसे श्रेष्ठ और सूक्ष्म सार ओजस माना जाता है। इसे आप शरीर की बैटरी की तरह समझ सकते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी खत्म होने लगे तो उसका प्रदर्शन कमजोर होने लगता है, उसी तरह जब शरीर और मन को सही पोषण नहीं मिलता तो हमारी ऊर्जा, उत्साह और आंतरिक चमक भी प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि कुछ लोग पर्याप्त नींद लेने, अच्छा भोजन करने और संतुलित जीवन शैली अपनाने के बाद अधिक ऊर्जावान दिखाई देते हैं। अब सवाल आता है कि ओजस कम होने पर क्या हो सकता है? आयुर्वेदिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति बार बार थकान महसूस कर सकता है, काम करने का मन कम हो सकता है, छोटी छोटी बातों पर तनाव ज्यादा महसूस हो सकता है, नींद प्रभावित हो सकती है, चेहरे की प्राकृतिक चमक कम हो सकती है और कई बार व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है कि उसकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रही। ध्यान रखें कि इन लक्षणों के कई अन्य स्वास्थ्य कारण भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए डॉक्टर या योग्य विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर ओजस इतना महत्वपूर्ण है तो आजकल यह कमजोर क्यों हो रहा है? जरा अपनी दिनचर्या पर नजर डालिए। देर रात तक मोबाइल चलाना, सुबह थकान के साथ उठना, जल्दी जल्दी खाना खाना, हर समय तनाव और ओवर थिंकिंग में रहना, भूख न होने पर भी कुछ न कुछ खाते रहना और शरीर को पर्याप्त आराम न देना, ये सभी आदतें शरीर की प्राकृतिक संतुलन प्रणाली को प्रभावित कर सकती है। आयुर्वेद के अनुसार जब पाचन शक्ति यानी अग्नि कमजोर होने लगती है तब शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता और जब पोषण ही सही नहीं मिलेगा तो ओजस भी प्रभावित हो सकता है। अब बात करते हैं कि अपने ऑरा यानी आंतरिक ऊर्जा को सपोर्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहला कदम है अपने पाचन का ध्यान रखना, क्योंकि आयुर्वेद में स्वास्थ्य की शुरुआत पेट से मानी गई है। भूख लगने पर भोजन करें, भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाएं, खाना खाते समय मोबाइल और टीवी से दूरी बनाए रखें और जरूरत से ज्यादा खाने से बचें। दूसरा कदम है अच्छी नींद। आज लोग ग्लो बढ़ाने के लिए हजारों रुपए के प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, लेकिन समय पर सोना भूल जाते हैं। आयुर्वेद में नींद को स्वास्थ्य का प्रमुख स्तंभ माना गया है। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो शरीर को रिपेयर और रिकवरी का समय मिलता है। तीसरा कदम है मन को शांत रखना। आजकल बहुत से लोग शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से थके हुए हैं। लगातार तनाव, चिंता और नकारात्मक सोच हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर सकती है। रोज कुछ मिनट अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम या ध्यान का अभ्यास मन को शांत रखने में मदद कर सकता है। चौथा कदम है पौष्टिक और संतुलित आहार। आयुर्वेद में दूध, घी, भीगे हुए बादाम, खजूर, मखाना, मूंग दाल और मौसमी फलों जैसे खाद्य पदार्थों को पोषण देने वाला माना गया है। हालांकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, इसलिए अपने शरीर के अनुसार संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग सोचते हैं कि ऑरा केवल चेहरे की चमक का नाम है, लेकिन आयुर्वेद हमें एक गहरी बात सिखाता है। असली आभा केवल चेहरे से नहीं आती, वह आपके विचारों,
आपके व्यवहार, आपकी आदतों और आपके जीवन जीने के तरीके से भी बनती है। एक व्यक्ति जो संतुलित जीवन जीता है, समय पर सोता है, अच्छा भोजन करता है, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करता है और दूसरों के प्रति सकारात्मक भाव रखता है, उसका प्रभाव अक्सर अलग दिखाई देता है। शायद इसी कारण कहा जाता है कि कुछ लोगों की मौजूदगी ही सुकून देती है। तो अगली बार जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जिसके चेहरे पर प्राकृतिक चमक हो, जिसकी ऊर्जा अलग महसूस हो और जिसकी उपस्थिति लोगों को आकर्षित करती हो, तो याद रखिए कि आयुर्वेद शायद इसे केवल बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि ओजस की अभिव्यक्ति मानता है। आपको क्या लगता है, आपकी कौन सी आदत आपके ऑरा को मजबूत बना रही है और कौन सी उसे कमजोर कर रही है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और योग, आयुर्वेद और नेचुरल वेलनेस से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए राशि योग वेलनेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।